हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन का डिस्कशन कर रहे हैं और इस सेशन में हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइंस का डिस्कशन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 2D प्लेन में हर लाइन का एक यूनिक इक्वेशन होता है और उस यूनिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है उस चीज़ को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, यानी अभी जो मेरा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ द लाइंस। उसके बहुत सारे वेराइटीज है, डिफरेंट क्राइटेरिया पर डिफरेंट फार्मूला हम यूज करते हैं। तो इस सेशन में हम लोग एक स्पेशल फॉर्म का डिस्कशन करेंगे। तो अभी जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है इक्वेशन ऑफ द लाइंस। इक्वेशन ऑफ द लाइंस, और ये इक्वेशन ऑफ द लाइंस जो है ये बहुत ही जनरल लाइन है, मतलब ये बहुत ही व्यापक है और उसमें मुझे स्पेशली क्या पढ़ना है उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो जिसको हम लोग पढ़ेंगे वो अभी फर्स्ट, उसको हमने उसका नंबरिंग जो है फर्स्ट कर दिया और उसका नाम है SIF, यानी शॉर्ट में हम इसे सिफ जो है सिफ कहकर लर्न कर सकते हैं। अब है कि तीनों कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो तीनों का अपना एक स्पेशल मीनिंग, क्या लिखा हुआ है SIF, यानी सिफ हम इसे बोलते हैं और तीनों का अपना एक स्पेशल मीनिंग है तीनों लेटर का। तो इसे हम बोलते हैं स्लोप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट में ये रिजल्ट जो है स्लोप को कंटेन करेगा और इंटरसेप्ट को कंटेन करेगा। अब है कि स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, इसे भी समझना जरूरी है। प्रीवियस सेशन में आपने देखा कि स्लोप के बारे में काफ़ी हमने डिस्कशन किया था, फिर भी एक बार हम रिकैपिचुलेट करते हैं कि स्लोप क्या है। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाती है उसका टैन, उसका स्लोप कहलाता है, ग्रेडियंट कहलाता है, या हिंदी में उसे ढाल या प्रावडेवी बोलते हैं। इंटरसेप्ट जो देख रहे हैं इसे हम अंतःखंड बोलते हैं। इंटरसेप्ट का हिंदी नाम जो है वो अंतःखंड है। ये 2 वैरायटी का होता है, एक होता है उसे बोलते हैं हम एक्स इंटरसेप्ट और एक होता है तो उसे हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, यानी एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड या एक्स अक्ष पर अंतःखंड, और एक होता है वाई अक्ष पर अंतःखंड। तो इसका 2 वैरायटी होता है, इसीलिए 2 वैरायटी होने से इसका 2 फॉर्मूला भी जनरेट होता है। तो आप देखेंगे कि ये 1 हो गया और फिर हम इसके रोमन में 2 पार्ट लिखते हैं। एक को हम ऐसे कहते हैं SI और इसके नीचे Y और F। इसको डिकोड करिए इस लैंग्वेज का। SIF फिर लिखा हुआ है, SIF फिर लिखा हुआ है, बस इसके नीचे जो है Y लगा हुआ है और Y का लगना ये बताता है कि ये Y इंटरसेप्ट है, यानी इसे हम कहेंगे कि स्लोप Y इंटरसेप्ट फॉर्म कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम, स्लोप और Y इंटरसेप्ट, स्लोप Y इंटरसेप्ट फॉर्म कह सकते हैं।
सिर्फ ही रहेगा, बट यहाँ पर y जो है अटैच रहेगा। इससे आपको ये पता लग रहा होगा कि तब तो निश्चित रूप से इसका जो है x भी आता होगा। तो इसका आंसर है कि हाँ, वैसा भी सिचुएशन आती है। तो वो जो सिचुएशन आती है जिसे जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्लोप y इंटरसेप्ट फॉर्म, तो स्लोप y इंटरसेप्ट फॉर्म जो आप यहाँ पर देख रहे हैं उसी तरह आएगा स्लोप x इंटरसेप्ट फॉर्म आएगा। इसका इक्वेशन हम ये लर्न करते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब आप कहेंगे इसमें 4 तरह का यानी 4 डिफरेंट वेराइटी का सिंबल यहाँ यूज हुआ है, एक x है, एक y है, एक m है और एक c है। तो कोई भी इक्वेशन हम जनरेट करेंगे, कोई भी इक्वेशन, तो हमेशा मुझे ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी इक्वेशन जब हम जनरेट करते हैं तो उस पर एक मास्टर पॉइंट होता है और उस मास्टर पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में ट्रेडिशन है इक्वेशन को एक्स वाई में फॉर्म करना। कई जगह आप अल्फा बीटा में भी देखते होंगे, ए बी में भी देखते होंगे, बट जो स्टैंडर्ड जो मानक है वो एक्स और वाई में हम फॉर्म करते हैं। तो जिसमें हम फॉर्म करेंगे वैसा ही एक मास्टर पॉइंट उस लाइन पर होना नितांत आवश्यक है। यानी ये जिस लाइन का भी इक्वेशन है उस पर एक पॉइंट है P और उसका कोऑर्डिनेट है x, y। ओके, तो x और y हम समझ गए कि उस लाइन पर एक मास्टर पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। अब है कि m क्या इंडिकेट करता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ m। तो m जो देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये इंडिकेट करता है स्लोप ऑफ द लाइन। m क्या बताता है, स्लोप ऑफ द लाइन बताता है। अब है कि c क्या बताता है, C, तो C बताता है y इंटरसेप्ट बताता है। अब है कि इस रिजल्ट को कैसे प्राप्त किया गया उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। पहले इसकी दूसरी वैरायटी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेकंड जो वैरायटी होगी तो आप सोचिए उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि S I X करेंगे और यहाँ पर F करेंगे। इसे पढ़ेंगे क्या, तो जैसे इसका जो जनरल नेम है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। क्या है इसका नाम, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जब यहाँ y अटैच किए तब हमने बोला कि स्लोप y इंटरसेप्ट फॉर्म, देन इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए स्लोप और x इंटरसेप्ट फॉर्म। और इसका जो इक्वेशन होता है इस कंडीशन में, उसके इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू m, ब्रैकेट होता है यहाँ और यहाँ होता है x माइनस टी। ध्यान से देखिए, यहाँ पर m के बाद ब्रैकेट नहीं है, यानी ये जो m है सिर्फ x के साथ अटैच है और ये जो m है ये दोनों के साथ अटैच है। यानी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो y इज इक्वल टू mx माइनस md होगा। अब फिर कहेंगे कि यहाँ पर m क्या बताता है, तो m को फिर एज ए यूजुअल इसे हम बोलेंगे ये स्लोप ऑफ द लाइन को बताता है। d क्या बताता है, तो d बताता है आपका यहाँ पर x इंटरसेप्ट। ओके, ये इसकी सिनेरियो है कि दो सिचुएशन है। यानी अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ द लाइंस। इक्वेशन ऑफ द लाइंस की बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म है, उन सारे फॉर्म की सबकी अलग अलग क्राइटेरिया है। उसी क्राइटेरिया में हम लोग पहला स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है SIF, SIF। SIF मीन्स स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, फिर हमने बोला कि उस SIF का भी दो टाइप है, क्योंकि जो इंटरसेप्ट होता है वो दो वैरायटी का होता है, एक होता है x इंटरसेप्ट और एक होता है y इंटरसेप्ट। बार बार आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इंटरसेप्ट क्या होता है
बार बार इंटरसेप्ट बोल रहे हैं लेकिन उसे दिखा नहीं रहे। तो एक्चुअल में अभी हम एक ड्रा करेंगे कंस्ट्रक्शन, वहाँ आप इंटरसेप्ट को अच्छी तरह से समझेंगे। तो एक है y इंटरसेप्ट और एक है x इंटरसेप्ट, ओके। और उसका फॉर्मूला जो है, तो पहला जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो है y इज इक्वल टू mx प्लस c। कितना है ये? y इज इक्वल टू mx प्लस c, पहला। और y इज इक्वल टू इसको इससे हम इंक्लोज कर दें। इस तरह से, यानी एक है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और एक है y इज इक्वल टू m और ब्रैकेट में है x माइनस डी। m जो है स्लोप बताता है, लाइन का स्लोप बताता है, और d बताता है x इंटरसेप्ट। फिर यहाँ पर m जो है स्लोप ऑफ द लाइन और c बताता है y इंटरसेप्ट, ओके। अब हम लोग फर्स्ट वाले का डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन करने का सेंस ये है कि जिस इक्वेशन को हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया उस रिजल्ट को हम प्राप्त कैसे करते हैं, उसमें मास्टर पॉइंट क्या होता है, उसमें y इंटरसेप्ट क्या होता है, उसमें स्लोप क्या होता है, इन सारी चीज़ों को जानने के बाद तब उसका हम डेरिवेशन करेंगे। और डेरिवेशन को जब समझेंगे तो और बेस्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी रिगार्डिंग दिस फॉर्मूला, ओके। तो अभी जो मेरा डिस्कशन होगा वो होगा सिर्फ का ही बस y इंटरसेप्ट से रिलेटेड। यानी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि s i y हो गया और यहाँ पर f हो गया, इसका हम डेरिवेशन करने वाले हैं, ओके। इसका क्या करने वाले हैं हम? डेरिवेशन करने वाले हैं। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हुआ, तो उसमें जो है m है और c है। तो सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन हम परफॉर्म करेंगे। हम एज ए यूजुअल पहले रेक्टेंगुलर एक्सिस जो है ड्रा कर लेंगे, और एक लाइन का इमेजिनेशन करेंगे इस 2D प्लेन में। हम मान लेते हैं कि वो लाइन कुछ ऐसा सिचुएशन है, उस लाइन की ऐसी सिचुएशन। ये आपका है x एक्सिस और ये है आपका y और इधर इसका डैश है और ये आपका ओरिजिन है, ओके। और इस लाइन का x एक्सिस के साथ जो इंक्लाइनेशन है ये थीटा है और ये गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि ऑलरेडी इसमें स्लोप गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है, ओके। और यहाँ पर इसका y इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि ये लाइन जो है y एक्सिस पर कितना पोर्शन कट किया फ्रॉम द ओरिजिन, ओके, फ्रॉम द ओरिजिन, उसे हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। तो y इंटरसेप्ट कितना है? तो y इंटरसेप्ट है y इंटरसेप्ट है c है। यानी दो चीजें दी हुई है, एक है कि इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन विद x एक्सिस और एक है y अक्ष पर कितना काटा गया। यानी यही जो पोर्शन देख रहे हैं इसे जब हम ओरिजिन कहते हैं तो ये पोर्शन जो है y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है और इसे हमने c से डिनोट किया।
और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बार बार हम बोल रहे हैं कि इस पर यानी इसी लाइन पर एक मास्टर पॉइंट है P, और इस मास्टर पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y। तो जो मास्टर पॉइंट हमने वहां पर सिलेक्ट किया, उस लाइन पर हम कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी तो हमने यहाँ सिलेक्ट किया, बट एज यू विश कहीं पर भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। वहां से हमने क्या किया कि एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। कहां पर? x एक्सिस पर। परपेंडिकुलर क्यों ड्रा कर रहे हैं? क्योंकि हम उसकी स्थिति का पता लगा सके, एक्चुअल स्थिति का पता लगाने के लिए हम कर रहे हैं। और थोड़ा हमने डीप कर दिया इसे। तो हमने क्या किया कि यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रा किया और इसका नाम हमने रख दिया L। ओके, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा y, और OL क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। फिर एक और हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया और यहाँ रख दिया हमने M। ओके, और यहाँ पर एक पॉइंट हम ले रहे हैं, इसको हमने कह दिया कैपिटल A, और यहाँ पर हमने कर दिया कैपिटल B। ये सिनेरियो है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, यही सिचुएशन है इसका। यानी P क्या है? यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि हियर मास्टर पॉइंट जिसे हम कह रहे थे, मास्टर पॉइंट, ये मास्टर पॉइंट है P और इसका कोऑर्डिनेट है x, y। अब इसे हम मास्टर पॉइंट क्यों कहते हैं? तो मास्टर पॉइंट बोलने का सेंस ये होता है कि ये ऐसा पॉइंट होता है जो हर लाइन पर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ओके, किसी भी लाइन के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो उस पर एक मास्टर पॉइंट है P, उसका कोऑर्डिनेट है x, y। यही जज करता है कि उस लाइन का इक्वेशन x, y में होगा या अल्फा बीटा में होगा, या AB में होगा या CD में होगा या YZ में होगा। ओके, तो मास्टर पॉइंट है यहाँ पर P। अब पूछा जाए कि थीटा क्या है यहाँ पर, तो थीटा के बारे में क्या बोलेंगे आप? इंक्लाइनेशन of the line inclination of the line with x axis। okay, inclination of the line with x axis। थीटा यहाँ पर बता रहे हैं। c क्या है यहाँ पर? तो c है y इंटरसेप्ट। ड्राइंग में क्या किया गया यहाँ पर, यानी कंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या किया यहाँ पर? तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि PL एक परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने OX पर, यानी x एक्सिस पर, और दूसरा क्या BM एक परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने किस पर? PL पर, और P का कोऑर्डिनेट कितना है? x, y। इस हिसाब से आप ये मुझे बताइए कि BM कितना होगा? BM, तो जितना BM होगा उतना ही OL भी होगा, और ये x के इक्वल होगा। नेक्स्ट मुझे ये सजेस्ट करिए कि PM कितना होगा? तो PM को फाइंड करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं क्या? PL और माइनस ML। तो PL जो है ये टोटल है y, और ये पोर्शन C है, तो ये पोर्शन भी C हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस C। बहुत ही सिंपल प्रूफ है ये, इसमें बहुत ही लेंदी फॉर्म नहीं होता है। बस पहले हम ये पता कर लेते हैं कि अगर इसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें स्लोप गिवन है और इंटरसेप्ट भी गिवन है, तब उसका इक्वेशन किस फॉर्मूले से प्राप्त करेंगे? तो ये अब उसमें ये देखना होता है कि ये जो इंटरसेप्ट है वो x इंटरसेप्ट है या y इंटरसेप्ट है। अगर y इंटरसेप्ट है तो ये यूज करेंगे, अगर x इंटरसेप्ट है तो ये यूज करेंगे, यानी दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं। अब यहाँ हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि उस फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे हुआ, कैसे हम जानेंगे कि x इंटरसेप्ट जब रहेगा तो ये फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो ये सिनेरियो है आपका।
ओके, एक लाइन है एक्स एक्सिस के साथ, उसकी इंक्लाइनेशन थीटा है। इंक्लाइनेशन का मतलब होता है झुकाव, यानी एक्स एक्सिस के साथ उसकी झुकाव जो है थीटा है, और उस पर एक मास्टर पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, और कंस्ट्रक्शन में हमने जो किया है सो लिख दिए, और स्मॉल c जो देख रहे हैं ये y इंटरसेप्ट को इंडिकेट करता है। ओके, अब हम ये देखते हैं, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। बताइए कैसे होगा? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, यानी एक्स एक्सिस और BM ये दोनों पैरेलल है, और जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। पढ़े होंगे कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होता है, और भी बराबर होते हैं, बट उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि PBM एंगल PBM जो है ये थीटा होगा। क्या होगा? थीटा। कारण क्या होगा? कारण क्या लिखेंगे? ड्यू टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ड्यू टू कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी संगत कोण के चलते वो भी थीटा होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन थीटा है, देन व्हाट विल बी स्लोप ऑफ दैट लाइन? तो आपने पढ़ा था कि तब उसका स्लोप होगा m = tan थीटा। यानी किसी भी लाइन का स्लोप जानने के लिए अगर हम एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन जान जाते हैं तो उसका स्लोप भी हम जान जाते हैं m = tan थीटा। हालांकि सिर्फ यही एक आइडिया नहीं है जानने का, और भी तरीके हैं, बट ये भी एक तरीका है जिसमें हम एंगल मालूम रहे तो उसका स्लोप जान सकते हैं। अब हम आते हैं कि PMB में, इन ट्रायंगल PMB, तो PMB ट्रायंगल में आएंगे तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें क्या करते हैं ना कि हम tan थीटा लेते हैं। अब कहेंगे कैसे पता लग रहा है? tan ही लेंगे, साइन भी ले सकते थे, क्योंकि tan लेंगे तो P और B का कनेक्शन बनेगा, तो हमारे पास P भी है और B भी है, इसलिए हमने tan लिया, cot भी ले सकते थे। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? इसमें P/B, यानी परपेंडिकुलर का काम किया PM और बेस का काम किया BM। हमको मालूम है कि tan थीटा को ही हम स्लोप कहते हैं, यानी m हो गया ये। PM का वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, ये है y - c, और BM जो है ये है x। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट mx = y - c, and if we have to find the value of y, then it will be y = mx + c। और यहां पर हम लिख सकते हैं कि hence derived, हमने इसको डिराइव कर दिया। अब कहा जाएगा कि जितने सारे इसमें लेटर हैं सभी को डिक्टेट करिए 1 by 1। तो पहली बात हम क्या करेंगे कि y = mx + c को अगर इलेबोरेट कर रहे हैं, हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि उस लाइन पर एक मास्टर पॉइंट है और उसका कोऑर्डिनेट है x, y। m जो है उस लाइन का स्लोप है, c जो है उस लाइन के द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है, या शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि y इंटरसेप्ट है। ओके, अब इसका एक स्पेशल केस का स्टडी भी हम लोग कर लेते हैं। स्पेशल केसेज, स्पेशल केसेज में फर्स्ट कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए c = 0 हो जाए, तब ये इक्वेशन क्या होगा? y = mx होगा। अगर इसमें c 0 हो जाए तो y = mx होगा। दूसरा कि अगर इसमें m की वैल्यू ही 0 हो जाए देन y = c होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों बता रहे हैं कि c के 0 हो जाने से y = mx, वैसे क्या पता लगता है? तो पता लगता है ये एक ऐसे लाइन को इंडिकेट करता है जो पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, पासिंग थ्रू ऑरिजिन।
यानी कोई भी लाइन जो y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में रहती है वो सब ओरिजिन से पास करती है, यानी मूल बिंदु से गुजरती है। क्या करती है? वो सब मूल बिंदु से गुजरती है। सोचिए ना कि ये y इंटरसेप्ट कब खत्म हो जाएगा? जब लाइन ऐसे पास करे, ऐसे पास करेगा तो y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड समाप्त हो जाएगा। ओके, इसीलिए ऐसा सिचुएशन कि तो y इज इक्वल टू mx, यानी y इज इक्वल टू 3x अगर कहीं आप देख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि वैसे लाइन का इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास करता है। ओके, उसके बारे में और भी आगे देखेंगे। यहाँ आपने क्या देखा कि जब m का वैल्यू 0 है तो y इज इक्वल टू c, और c क्या है? कांस्टेंट की तरफ भी है। तो ये जो लाइन होता है ये होता है पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, यानी एक ऐसे लाइन को इंडिकेट करता है जो x एक्सिस के पैरेलल है। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कहीं लिखा है y इज इक्वल टू 2, इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो हम समझ गए कि y इज इक्वल टू 2 है तो इसका ग्राफ जो x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो हम क्या करेंगे? इसका ग्राफ ड्रा करने के क्रम में क्विकली रेस्पॉन्डिंग कर सकते हैं। y एक्सिस पर 2 खोजिए, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और यहाँ से पास करते हुए x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को हम ड्रा कर देंगे। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, यानी हो गया। इस लाइन का इक्वेशन हमने ड्रा कर दिया y इज इक्वल टू 2 का। और एक और सिचुएशन आती है कि अगर ऐसा हो जाए तीसरी कंडीशन में कि अगर दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ 0 हो जाए, यानी m 0 एंड c 0, तो सोचिए क्या होगा? अगर दोनों एक साथ 0 होगा तो इसमें m की वैल्यू भी 0 और c का वैल्यू भी 0 अगर पुट कर दे तो क्या होगा? देन y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या बनेगा? y इज इक्वल टू 0। और आपको बता दें तीसरी कंडीशन के लिए कि अगर आप देख रहे हैं कहीं पर कि y इज इक्वल टू 0 बना, ये थर्ड वाले कंडीशन के लिए, तो ये भी एक स्पेशल क्वालिटी को कंटेन करता है। ये जो है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस है। क्या है ये? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस को बताता है। तो तीनों ही इसका स्पेशल कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर m और c दोनों 0 हो जाएगा तो उस कंडीशन में y इज इक्वल टू 0 होगा, तो y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस का इक्वेशन होता है। क्योंकि x एक्सिस भी तो एक लाइन है ना, तो उसका भी तो इक्वेशन होना चाहिए। 2D प्लेन में हम बहुत सारे लाइनों का स्टडी कर रहे हैं, जबकि खुद भी x एक्सिस स्वयं भी एक लाइन है, y एक्सिस स्वयं भी एक लाइन है, तो उसका भी तो इक्वेशन होना चाहिए ना। तो अगर कहीं पर भी आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू 0, तो आप इसे हल्के में ना लें। y इज इक्वल टू 0 का लिखना इंडिकेट करता है कि ये इक्वेशन ऑफ x एक्सिस है। उसी तरह इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होता है तो जस्ट अपोजिट हो जाता है, x इज इक्वल टू 0। उसी को भी हम लोग किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपने क्या पढ़ा? आप पढ़ रहे थे इक्वेशन ऑफ द लाइन। आप 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टडी कर रहे हैं, उसमें इक्वेशन ऑफ द लाइन पढ़ रहे हैं और उसमें भी सिर्फ पढ़ रहे हैं। सिर्फ का 2 वैरायटी है। फर्स्ट वैरायटी आप पढ़ रहे हैं जिसमें स्लोप और y इंटरसेप्ट फॉर्म है, और उसमें यानी स्लोप दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, और उस लाइन पर जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर हर जगह मौजूद है। हम कहते हैं कि गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, मतलब ये कि ईश्वर जो है सर्वव्यापी है, हर जगह है। उसी तरह आप अपने दिमाग में रखिए कि किसी भी लाइन का इक्वेशन चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उस पर एक मास्टर पॉइंट होगा और उस मास्टर पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y होगा। अगर ट्रेडिशन हमारे यहाँ x, y का है, तो अगर ट्रेडिशन अल्फा बीटा का है तो उस लाइन पर एक मास्टर पॉइंट होगा और उस मास्टर पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा, बीटा होगा। ओके, अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका जो दूसरा वैरायटी है उसको हम लोग डेराइव करेंगे। तब तक इस फॉर्मूले को आप लर्न रखिए।